नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, क्या बिहार, क्या उड़ीसा, क्या हरियाणा, सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जबरदस्त खेला कर दिया। मित्रों, आपको पता है कि 9 अप्रैल 2026 को देश के 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इससे पहले आज 16 मार्च को इन्हीं 37 राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान होना था, जिसमें से 7 राज्य के 26 राज्यसभा के सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए और 3 राज्यों की 11 सीटों पर आज सीधा मतदान हुआ। और इस मतदान में जो सबसे बड़ा खेला किया है वो कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने किया है। तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने ही ऐसा खेल किया मित्रों, ऐसा खेल किया है कि 2 राज्य का परिणाम तो स्पष्ट हो चुका है। 2 राज्य में बिहार और उड़ीसा, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार की हार हो गई। हरियाणा का परिणाम आना अभी बाकी है। हरियाणा में 2 विधायक, कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों के बारे में कहा, चुनाव आयोग को यह रिपोर्ट किया गया है कि उनके वोट जो हैं वो इनवैलिड होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मतदान की जो सामान्य प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन कांग्रेस पार्टी के विधायक ने नहीं किया। 2 विधायकों ने, 2 जो इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक थे उन लोगों ने बहिष्कार किया। 90 का हाउस है हरियाणा में, एक सांसद को चुनने के लिए, एक राज्यसभा के सदस्य को चुनने के लिए हरियाणा में 31 वोट की जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी के पास मित्रों 51 भारतीय जनता पार्टी के पास वोट्स थे, 48 अपना और 3 निर्दलियों का 51। इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक उम्मीदवार को जिताने में 31 के आंकड़े से सफिशिएंट थी। भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया की जीत पक्की थी। भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा 20 वोट थे, 2 वोट इंडियन नेशनल लोकदल जिसने बहिष्कार कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास 37 विधायक थे, जरूरत मात्र 31 विधायकों की थी। लेकिन अब तक की जो स्थिति है मित्रों, चुनाव आयोग ने काउंटिंग शुरू नहीं कराई है, लेकिन जो सतीश नांदल, जो बीजेपी समर्थित निर्दलीय राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, इन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। और अगर इनकी जीत होती है तो निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस के विधायकों की हाथ होगी। वैसे संभावना मैं बता रहा हूं, संभावना अभी हरियाणा के बारे में नहीं कहा जा सकता। ये आश्चर्य होगा अगर 37 विधायकों के रहते हुए कांग्रेस अपना उम्मीदवार करमबीर सिंह बौद्ध को नहीं जिता पाती है तो। एक दूसरा राज्य है मित्रों बिहार, जहां पर महागठबंधन शर्मसार हुआ। कांग्रेस पार्टी के पास 6 विधायक थे, कांग्रेस के 6 विधायकों के बलबूते पर आरजेडी के उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस, इंक्लूडिंग कांग्रेस, महागठबंधन के पास 35 वोट था। एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने समर्थन दिया आरजेडी के उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह को, एक बसपा के उम्मीदवार ने भी समर्थन किया, मतलब 41 वोट इनके पास था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने और आरजेडी के 1 विधायक, और आरजेडी के जो 1 विधायक एब्सटेंड रहे उसमें एक मुस्लिम एमएलए है फैसल रहमान, ढाका विधानसभा सीट के, वो और कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक चुनाव में एब्सटेन कर गए। और इसी का परिणाम हुआ कि आरजेडी के उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह चुनाव हार गए। बीजेपी के शिवेश राम प्रथम वरीयता के कम वोट होते हुए भी द्वितीय वरीयता के वोट से शिवेश राम की जीत हुई। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों, जो कि मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह, उसके अलावा फारबिसगंज विधानसभा सीट से मनोज विश्वास और वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा। इन तीनों के द्वारा मतदान से एब्सटेन करने के कारण, मतदान का बायकॉट करने के कारण ही एनडीए की 5 सीटों पर जीत हुई। आरजेडी के उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह हार गए। मित्रों, बिहार में परिणाम आ चुका है 5 सीटों का, उड़ीसा में परिणाम आ चुका है 4 सीटों का,
हरियाणा का केवल परिणाम अभी रुका हुआ है, चुनाव आयोग इसकी जांच करके फिर इसकी काउंटिंग कराएगी। लेकिन उड़ीसा में भी वही खेल हुआ है मित्रों। उड़ीसा में भी जैसे बिहार में कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने एब्स्टेन रहकर एनडीए को चुनाव जिताने में मदद किया, वैसे ही उड़ीसा में तो कांग्रेस के विधायकों ने हद कर दिया, क्रॉस वोटिंग किया। मतलब भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार दिलीप कुमार रे के पक्ष में क्रॉस वोटिंग किया कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों, रमेश जेना, दशरथो गोमांगो और एक मुस्लिम विधायक यहां भी सोफिया फिरदौस। इन तीनों ने बीजेपी समर्थित दिलीप कुमार रे के पक्ष में वोट डाला और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित दिलीप राय की जीत हुई। मतदान के जो वोट का आंकड़ा था बीजेपी के पास, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनमोहन सामल और बिजू जनता दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले सुजीत कुमार की जीत पक्की थी। जो वोटों का आंकड़ा था उसके अनुसार बिजू जनता दल का 1 सीट पर जीत पक्का था, संतृप्त मिश्रा जीते भी। दूसरी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार और बीजेडी ने मिलकर इस बार तय किया था मित्रों, वर्षों बाद 3 दशक के बाद बिजू जनता दल और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था राज्यसभा चुनाव के लिए। कई विधायकों ने जो बिजू जनता दल के खिलाफ वोट डाला है, बिजू जनता दल के भी 8 विधायकों ने बिजू जनता दल मतलब जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ, दत्तेश्वर हाता के खिलाफ वोट डाला और यह आरोप लगाया नवीन पटनायक पर कि नवीन पटनायक ने उस कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया चुनाव जीतने के लिए जिस कांग्रेस पार्टी के विरोध में बिजू जनता दल का गठन हुआ था। बिजू पटनायक के सपनों को चकनाचूर किया नवीन पटनायक ने, यह आरोप लगाया बिजू जनता दल के विधायकों ने। और जिन 8 विधायकों ने बिजू जनता दल का के क्रॉस वोटिंग किया है उसमें है सौभिक विश्वाल, देवी रंजन त्रिपाठी, सुवासिनी जेना, नब मल्लिक, चक्रमणि कहर, रमाकांत भोई, सनातन महाकुर और अरविंद महापात्र। ये 8 बिजू जनता दल के और कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों ने अब कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भक्त चरण दास, उन्होंने भी, नवीन पटनायक ने भी भारतीय जनता पार्टी पर धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। वैसे ही जैसे बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी पर धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया है। लेकिन एक बात तो तय है, जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो बिजू जनता दल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो। एक बात तो तय है कि जैसे उड़ीसा में जो दत्तेश्वर हाता उम्मीदवार थे वो भी केवल व्यवसायी हैं, पैसे के बल पे राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वैसे ही जैसे बिहार में अमरेंद्रधारी सिंह ये भी आरजेडी के कोई कैडर नहीं है। वैसे ही जैसे दत्तेश्वर हाता न कांग्रेस के कैडर थे न बिजू जनता दल के कार्यकर्ता थे, फिर भी केवल उनके धनबल के कारण ही उनको टिकट मिला था। वैसे ही जैसे अमरेंद्रधारी सिंह को बिहार में राजद ने टिकट दिया था। अगर बिहार में देखेंगे तो जितने एनडीए के उम्मीदवार थे 5 के 5 सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात करें, चाहे रामनाथ ठाकुर की बात करें जो जदयू के कैंडिडेट थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, चाहे बीजेपी के शिवेश कुमार राम हो या फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा हो, दे ऑल आर सीजन्ड पॉलिटिशियंस। हाँ, एक बात तय है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सतीश नांदल को जो निर्दलीय को समर्थन दिया तो ये भी उस कैटेगरी में आएंगे। तो देखना होगा कि सतीश नांदल भी क्या चुनाव हारेंगे, जैसे 2 धनबली चुनाव हारे हैं बिहार में, एक आरजेडी के उम्मीदवार और वहां उड़ीसा में दत्तेश्वर हाता कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार। तो क्या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सतीश नांदल की हरियाणा में हार होगी? इंतजार कीजिए, कुछ देर के अंदर हरियाणा के भी परिणाम निकल कर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। जय हिंद।